अंबेडकर 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 फैशन हो गया है। और उतना नाम अगर भगवान का लिए होता तो स्वर्ग में चले जाते। हमारे लिए स्वर्ग तभी हो गया जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू हो गया। आपको आपका नरक मुबारक हो, आपको आपका स्वर्ग मुबारक हो, आपको जो है भगवान मुबारक हो। इस देश के 85% बहुजन आवाम का अगर कोई भगवान है तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने जो है हमें मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उनके जो है अपमान का बदला आपसे लेकर रहेंगे। आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर देने का काम करेंगे। अगर आपके अंदर तनिक भी नैतिकता है तो इस्तीफा दीजिए, नहीं तो जो है सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का काम करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि इन दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है जो सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि अंबेडकर 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 कहने से अच्छा था कि अगर ये लोग भगवान का नाम लिए होते तो शायद इनको 7 जन्मों तक स्वर्ग में स्थान मिलता। जैसे उनका ये बयान आता है उसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा छींटाकशी शुरू हो जाती है। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सफाई दी जाती है। उनके द्वारा कहा जाता है कि विपक्ष के द्वारा इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिसकी वजह से इसको राजनैतिक मुद्दा दिया जा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ भीम आर्मी संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए इस बयान पर इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और ये लोग कैसे देखते हैं इस बयान को। क्या परिचय हुआ आपका? जैसा कि हमारा नाम प्रतीक देव वर्मन है, पूर्व जिला सह संयोजक भीम आर्मी प्रयागराज। प्रतीक जी, एक बयान गृह मंत्री अमित शाह जी का इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। अंबेडकर 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 से ज़्यादा कहीं भगवान का स्मरण किए होते अगर आप लोग, तो शायद आप लोगों को 7 जन्मों तक स्वर्ग नसीब होता। ये बहुत ही निंदनीय जो है ये बयान है और बहुत ही शर्मनाक है। आज देश के जो है एक जिम्मेदारी भरे जो है पद पर वो बैठे हैं गृह मंत्री के, और इस तरीके का बयान उनको कतई नहीं देना चाहिए। आज जो है बीते दिनों राज्यसभा में अपना जो है बात रखते हुए, अपने वक्तव्य रखते हुए वो सत्ता के नशा में इतने चूर हो गए कि उन्होंने जो है इस देश के 85% बहुजन आवाम की जो है मसीहा हैं, जो है उनको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का काम किए, उनके नाम को वो कह रहे हैं कि आज उनका नाम फैशन हो गया है। और उनके नाम लेने की बजाय अगर भगवान का नाम लिए होते तो आज 7 जन्मों तक वो जो है स्वर्ग में होते। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस देश का इतिहास रहा है कि 33 करोड़ देवी देवता हुए हैं, और ये कहा जाता है उन्हीं के द्वारा और कई धर्म गुरुओं के द्वारा, उनके धर्म ग्रंथों के द्वारा, कि भगवान की इच्छा के बिना इस देश में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हुए, लेकिन इस देश में जो 85% बहुजन आवाम था, जो शोषित थे, वंचित थे, जो पीड़ित थे, उनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू जो हज़ारों सालों तक बंधा था, वो किसी देवी देवता ने नहीं हटाने का काम किया, नहीं निकालने का काम किया। अगर जो है इस देश में 85% बहुजन आवाम को मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का काम किया तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्होंने इस देश में संविधान बनाकर समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे का जो एक माहौल पैदा करने का काम किया, और इस देश के 85% बहुजन आवाम को जीते जी जो है स्वर्ग देने का काम किया। हमारे लिए स्वर्ग तभी हो गया जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू हो गया, और तभी इस देश में जो है हमारे लिए स्वर्ग हो गया। यह देश ही हमारा स्वर्ग है। हमारे लिए जो है हमें नहीं चाहिए नरक। आपको आपका नरक मुबारक हो, आपको आपका स्वर्ग मुबारक हो, आपको जो है भगवान मुबारक हो। इस देश के 85% बहुजन आवाम का अगर कोई भगवान है तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने जो है हमें मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का काम किया। आपके जो है इस बयान का हम कड़ी निंदा करते हैं, और आपके इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, आप जो है सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए, क्योंकि इस देश में 21वीं सदी के जो वंशज हैं डॉक्टर अंबेडकर के, वो आज भी जिंदा हैं, और वो जो है डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उनके जो है अपमान का बदला आपसे लेकर रहेंगे। आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर देने का काम करेंगे। इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का मुसलमान, इस देश की महिलाएं सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, और आपको जो है इसका जवाब देने का काम करेंगे। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो जो है इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपके अंदर तनिक भी नैतिकता है तो इस्तीफा दीजिए, नहीं तो जो है सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का काम करिए। क्योंकि आज अगर कोई जो है फेसबुक पर एक पोस्ट कर देता है तो भावना आहत हो जाती है। आज अगर कोई तर्क वाली बात लिख देता है तो भावना आहत हो जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा लिखा जाता है। लेकिन देश में इतने बड़ी आबादी के जो है, जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी को इस देश में आज़ाद कराने का काम किया, उनको जो है गुलामी की बेड़ियों से हटाने का काम किया उनके जो है बदन से,
तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर है, आप उनका सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यह चुनाव आता है तो अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाकर मंच से उनका नाम लेकर जो है इस देश के 85% बहुजन आवाम से वोट मांगने का काम करते हैं। और वोट मांगने के बाद जब जीत जाते हैं तो सदन में बैठकर उनका अपमान करने का काम करते हैं। ये जो सफाई दे रहे हैं कि जो वीडियो तोड़ मड़ोड़ कर दिखा जा रहा है, ये जो है वीडियो तोड़ मड़ोड़ कर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा गया कि जो वक्तव्य आपका इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, उस पर वो बताते हैं कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि उनको पूरा वीडियो देखना चाहिए था। जी, आपको जो है हम लोगों ने वीडियो देखा, 12 सेकंड का वीडियो और करीब 1 से 1.5 घंटे ज़्यादा वीडियो है, जिन्होंने जो है 12 सेकंड की वीडियो में इन्होंने इस तरीके का वक्तव्य दिया है। ये जो इनके मन में, इनके मस्तिष्क में इस देश के जो है मसीहा, संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति जो विचार थी, जो विचारधारा था, जो सम्मान था, वह जो इनके दिल में था, वो उनके जुबान पर उस दिन सदन में देखने को मिला। देश की जनता भली भांति जानती है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के कोई और नेता, ना तो जो है अमित शाह, कोई भी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि जो है उनके विचारधारा के विपरीत रहकर जो है इस देश में शासन करने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि यही अमित शाह जी अभी बीते दिनों एक जो है इंटरव्यू में, एक अपनी रैली में जो है ये बोले थे कि 12वीं पास करके जो इंटरमीडिएट में दाखिला लेगा, एडमिशन लेगा, वह जो है भारतीय जनता पार्टी उनको जो है स्मार्टफोन और लैपटॉप देने का काम करेगी। तो मैं इन्हीं से कहना चाहूँगा कि पहले तो आप अपना जो है, आप अपने ज्ञान को और बढ़ाने का काम करिए, और तब जाकर जो है जिन्हें विश्व का सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है उनका अपमान करने का काम करिए। क्योंकि जो है वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, उनका जो है नाम कोई फैशन नहीं है, बल्कि उनका नाम इस देश में आज़ादी, समानता, बंधुत्व, एकता का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। आज उन्हीं के बदौलत इस देश में जो है इस देश के 85% बहुजन आवाम को समानता का जीवन मिल पाया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने वक्तव्य को वापस लेने का काम करिए, और अपने जो है नशे के, सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसा कोई वक्तव्य मत दीजिए जिससे जो है हमारे लोगों की भावना आहत हो। क्योंकि इस देश का अंबेडकरवादी कतई अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों के रगों में डॉक्टर अंबेडकर का खून है, बिरसा फुले साहब अम्बेडकर, पेरियार मान्यवर साहब कांशीराम का खून है। हम कतई गर्दन तो कटा देंगे, लेकिन जो है डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। आप देख लीजिए कि पूरे देश में आग लग चुकी है, पूरे देश का माहौल ख़राब हो चुका है। पूरे देश के लोग जो है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पटना हो, चाहे अन्य कोई स्टेट हो, हर एक जगह में जो है आज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इनका विरोध करने का काम कर रहे हैं, पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भी जो है इनका पुतला दहन करने का काम करेगी, इनके खिलाफ जो है रोड पर उतरने का काम करेगी, और इनका जो है सार्वजनिक रूप से जो है इनके पुतला दहन करने का काम करेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि समय रहते आपके वीडियो के माध्यम से कि ये माफ़ी मांग ले, नहीं तो भीम आर्मी की जो है 28 प्रदेशों में टीम है, 28 प्रदेशों में जो है भीम आर्मी कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं। सभी प्रदेशों को जो है चक्का जाम किया जाएगा, रोड पर उतरकर इनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप तो सिर्फ माफ़ी की बात कर रहे हैं, वहीं पर विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा व आम लोगों के द्वारा उनके इस्तीफे की बात की जा रही है। जी बिल्कुल। तो क्या माफ़ी से मामला हल हो सकता है या फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जो है अगर उनके अंदर, मैं कहना चाहूँगा कि अगर तनिक भी नैतिकता है और जो है उन्हें लगता है कि उन्होंने जो है ऐसा जो है घोर अपराध करने का काम किया है, ऐसा शर्मनाक काम करने का काम किया है, तो वो इस्तीफा दें नैतिक रूप में नहीं, और माफ़ी भी मांगे सार्वजनिक रूप से। क्या पूरा वीडियो देखने के पहले ही जो 12 सेकंड का वक्तव्य उनका जो सामने आया है, सिर्फ उसी वीडियो से आप लोगों ने फैसला कर लिया कि ये जो है बाबा साहब के लिए अपमानजनक शब्द है? जी, ये जिस तरीके से कह रहे हैं, आप ज़रा सोचिए कि अंबेडकर फैशन हो गया है, और उतना नाम अगर भगवान के लिए होता तो स्वर्ग में चले जाते। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसी लोकसभा का 2024 का चुनाव रहा, उसके पहले जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम जी का। संविधान जो है सबको, सभी धर्मों को, सभी धर्म के जो है जो भगवान हैं उनकी जो है आस्था का सम्मान करता है। मुझे कोई हक नहीं है कि किसी का मैं विरोध करूं, किसी की आस्था का, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मैं भी सम्मान करता हूं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये जो है ट्रेंड में लाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको जो है लाएंगे। तब जाकर किसी ने ये नहीं कहा कि राम जो है फैशन हो गए हैं, किसी ने नहीं कहा। तब तो जो है ये लोग गली गली जाकर जो है हर एक गाँव में जाकर ये कहते हैं लगे कि हमने राम को लाया है जो है और हमें वोट दीजिए।
ये लोग जो है उनका नाम का इस्तेमाल करते हैं, वो जो है उनके नाम को इस्तेमाल करते हैं, तब कोई नहीं कहता। लेकिन इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का मुसलमान जब डॉक्टर अंबेडकर का जो है नाम लेता है, उनको जो है अपना जो है गुरु मानता है, उनको अपना मसीहा मानता है, रहबर मानता है, तो इनको जो है डॉक्टर अंबेडकर से जलन है, इनको मिर्ची लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोई नया नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आज जो है सेंट्रल और स्टेट में आई है, तब से इनके जो है कई सारे नेताओं ने इस तरीके का बयान दिया है डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ। तो ये कोई नई बात नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं उस 12 सेकंड के वीडियो से भी और पूरे वीडियो से, क्योंकि इनके ब्लड में है जो है डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में काम करना, इनके ब्लड में है। क्योंकि ये नहीं जानते कि समानता हो, ये नहीं जानते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, ये नहीं चाहते हैं कि सबको जो है रोजगार का अवसर मिले, सबको शिक्षा मिले। और इस तरीके का बयान देकर जो है ये लोग जो मूलभूत मुद्दे हैं इस देश के, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे जो है वो रोजगार देने का अवसर हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे जो है हम लोगों के पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो बच्चों के जो है शिक्षा का भविष्य का मामला हो, ये इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे जो है बयान देकर ये देश को गुमराह करने का काम करते हैं, इन मुद्दों से सबको हटाने का काम करते हैं, सबको भ्रमित करने का काम करते हैं। तो चलिए ठीक है, एक और भाई साहब हैं, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजेश सिंह, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि अंबेडकर 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 से ज़्यादा कहीं ये लोग भगवान का नाम लिए होते हैं तो शायद आज 7 जन्मों तक स्वर्ग में आप लोगों को जगह मिल जाती। जी, क्या राय है आपकी? हमारी राय ये है, इन्होंने जो बयान दिया हुआ है ये बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। इनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा भी देना चाहिए, क्योंकि जो आज 85% की आवाम जिन्होंने हर तरीके से आज़ादी देने का काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके बारे में इस तरीके से बोलना, क्योंकि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी भी संविधान से उन्हें मिली हुई है, ना कि उन्हें किसी धर्म ग्रंथ से, ना किसी देवी देवता से, ना किसी और कहीं से मिली हुई है। लेकिन उन्होंने जो इस तरीके से बाबा साहब के बारे में इस तरीके से उनका अपमान करने का काम किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। यही हम कहना चाहेंगे आपके वीडियो के माध्यम से। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद से कहीं न कहीं राजनीतिक रस्साकसी भी इसमें शुरू है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और कहीं न कहीं इसमें गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अपनी सफाई भी दी जा रही है। उनका कहना ये है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वहीं पर लोग बाग गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद उनके इस्तीफे की लगातार मांग करें। कहीं न कहीं लोगों का कहना ये है कि गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है इस पूरी खबर को देखने के बाद कमेंट के जरिए बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।